तो वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जितने भी लोग सेमेस्टर 1 में आईबीएस में एक सब्जेक्ट होता है, आईबीएस में बहुत से मतलब इसी का सब्जेक्ट का नाम बहुत सारा हो जाता है। आईबीएस में एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर में क्या है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको रख दिया है फंडामेंटल कंप्यूटर एजुकेशन, किसी किसी यूनिवर्सिटी में लिख दिया है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, किसी किसी में कंप्यूटर मल्टीमीडिया। ठीक है, तो किसी किसी में आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, मतलब बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर का टॉपिक है आईबीएस का लगभग 90% सबका सेम होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आईबीएस कंप्यूटर का यह पेपर किस टाइप से आता है। देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में एग्जाम होता है आईबीएस का, और इस पेपर में हम लोग बात करने वाले हैं 100 मार्क्स वाले एग्ज़ाम का। ठीक है, इसमें जो है फुल मार्क्स 100 है। यहाँ पे आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और फिर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर 20 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन बनाने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, और एक चीज़ बता दूं कि यह जो कंप्यूटर का पेपर होता है पूरा का पूरा इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा इंग्लिश में दिया गया है। और दोस्तों, ये जो पेपर होता है ना कंप्यूटर, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा है इसमें। तो अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में ही इस पेपर को आंसर कीजिएगा, क्योंकि हिंदी में लिखने से फेल होने का भी डर होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कंप्यूटर का यह पेपर आईबीएस में किस टाइप से आता है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज टर्नेड ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज बाय अदर इंस्ट्रक्शंस आर कंटेंड इन। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विच कंप्यूटर आर यूज्ड इन द वेदर फॉरकास्टिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वेदर फॉरकास्टिंग इंडस्ट्रीज मतलब कि आपका फैक्ट्रियों में और आपके वेदर में, वायुमंडल के बारे में जांच करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? ऐसे चीज़ों में जितने भी वैज्ञानिक शोध हैं, चाहे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि रैम एक प्रकार का क्या है? उदाहरण, किसका उदाहरण है? तो रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, मोबाइल में जो रैम होता है ना, हम लोग नहीं बोलते हैं कि आपके मोबाइल में कितना जीबी का रैम है, 3 GB, 4 GB, 6 GB। ठीक है, तो आपका रैम क्या हो जाएगा? प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर। इसमें पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्शन, मतलब कि इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, बाकी सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। तो देखिए, हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क को हम लोग बोलते हैं कैसेट। क्या बोलते हैं? कैसेट। बचपन में आप कैसेट से फिल्म देखे होंगे, ये जो सीडी में लगता था, बस वही कैसेट को हार्ड डिस्क बोलते हैं। ठीक है, यूएसबी क्या होता है? तो यूएसबी एक प्रकार का छोटा सा होता है लगाने में यूएसबी, उससे भी हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसबी से हम लोग फिल्म वगैरह लेते हैं कभी कभी, तो वो भी एक प्रकार का चिप है। डीवीडी भी एक प्रकार का चिप है, बट प्रिंटर जो है एक प्रकार का चिप नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों, डिवाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। सिंपल से बात रखिए कि आउटपुट डिवाइस को आप जो है छू सकते हैं, इनपुट डिवाइस को आप छू नहीं सकते हैं। तो प्रिंटर को हम लोग छू सकते हैं, स्पीकर को भी छू सकते हैं, प्रिंटर 2 बार दे दिया है, इसको भी छू सकते हैं। स्कैनर को हम लोग नहीं छू सकते हैं यार। ठीक है, अंदर में स्कैनर होता है, स्कैनर मशीन को छू सकते हैं, बट स्कैन जो है यह एक क्या है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर कीज आर अवेलेबल इन मॉडर्न कंप्यूटर कीबोर्ड। ठीक है, तो मॉडर्न कंप्यूटर कीबोर्ड में आपका कितने की होते हैं, कितने बटन होते हैं? देखिए, राइट आंसर इसको आपको खोज लेना है। ठीक है, फंक्शन की यहाँ पे नहीं पूछा है, फंक्शन की पूछा होता तो 12 हो जाता है, लेकिन फंक्शन की नहीं पूछा है। अगला है डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, डीओएस। डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम।
इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि UGI का फुल फॉर्म क्या होता है? UGI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन है और उसके बाद सभी सब्जेक्टिव हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ सिस्टम आइकॉन दैट फाउंड ऑफ द डेस्कटॉप। तो इनमें से किसको डेस्कटॉप में नहीं पाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पेंट, कंप्यूटर, नेटवर्क या रिसाइकल बिन। देखिए इसका आंसर आप लोग खोज लीजिएगा। 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन कंप्यूटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। 3 नंबर में है कि डिफरेंटिएट बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में बताएं। ग्रुप बी देखिए, ग्रुप बी में आपको बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम अभी कौन सा पीढ़ी चल रहा है? 5th जनरेशन चल रहा है, 5वीं पीढ़ी, जिसका मोटो है घर घर उपयोग। ठीक है। छठा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिफाइन इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, एक्सप्लेन एनी 5 इनपुट डिवाइस इन डिटेल। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसको बताना है और किसी 5 को एग्जाम्पल बताना है, दोनों के 5-5। ठीक है। आगे देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि डिफरेंटिएट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ऑल्सो डिफाइन रोम एंड इट्स टाइप। इसके अलावा आपको रोम को बताना है कि रैंडम, रीड ओनली मेमोरी, और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है। 7 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस क्या होता है। फिर राइट डाउन द फंक्शन ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डॉस के कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस, यानी कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, मेमोरी क्या होता है। डिस्क्राइब ऑल स्टोरेज डिवाइस, तो उसमें आप लोग USB दे सकते हैं, DVD दे सकते हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क दे सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है 9 नंबर। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज वॉन न्यूमैन। अरे यार, वॉन न्यूमैन का समझते हैं, जो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिए हैं उसी को वॉन न्यूमैन कहते हैं, उसी आदमी को। ठीक है। तो व्हाट इज वॉन न्यूमैन एरिथटेक्चर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम के थ्रू बताना है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू समझाना है। व्हाट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और डायग्राम के थ्रू इसको समझाना है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन आपका। और क्या बताएं यार, आप लोग सिलेबस देख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा कि सिलेबस देखिएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से टच कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये मैं नहीं बताता कि 100% टच ही करेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ज़रूर टच करेंगे। बाकी अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और ये जो पेपर है ना कंप्यूटर का जितना भी है, ये पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर है, इसलिए आप लोग अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, आप चुन लिए हैं तो क्या कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मत चुनिएगा, ना किसी को चुनने का सलाह दीजिएगा। ठीक है। ये अगर आप इंग्लिश भाषा में लिखते हैं तब यह आपके लिए ठीक है, अन्यथा हिंदी में लिखते हैं तो फिर सूटेबल नहीं है। क्योंकि जो भी मैं बोलूँगा खुल के बता देता हूँ यार, कोई चोरी छुपे वाली, मतलब वो बोलते हैं ना कि चापलूसी वाला काम मुझसे नहीं होता है दोस्त। ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आप इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ताकि हम अच्छी तरह से आप लोगों की मदद कर सकें, आपके फ्यूचर में जो आने वाला बच्चा होगा उनकी भी मदद कर सकें। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।